हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज की क्लास है हमारी केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ यानी कोरोजन और रेंसिडिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने का सबसे ज़्यादा चांस रहेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, स्किप नहीं करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? देखो, अलग अलग तरीके से इसका डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर जो आपके लेवल में बुक में जो दे रखा है ना, वो केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंसेप्ट में दे रखा है। यानी ऑक्सीडेशन का तो मतलब यहाँ पर है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं इस हिसाब से। देखो, ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों अगर हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, या अगर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम मेटल एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। ये रिएक्शन देखो बच्चों, मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है। ये हमारी एक्टिविटी 1.1 थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। When we burn magnesium ribbon in air, magnesium react with oxygen and form magnesium oxide। अब आप यहाँ पर आप देखो, मैग्नीशियम था यहाँ पर केवल, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ? मैग्नीशियम के साथ में क्या ऐड हो गई? ऑक्सीजन ऐड हो गई। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई। किस में? मैग्नीशियम में। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारे पास में इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन इज ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन। गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। गेन्स हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन गेन करे या ऑक्सीजन लूज करे तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। यानी ये रिडक्शन रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर। देखो, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर कि क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO पर जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन पास की जाती है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और कॉपर बचता है। अब आप यहाँ पर देखो, कॉपर के साथ में पहले ऑक्सीजन थी और यहाँ पर कॉपर के पास में ऑक्सीजन नहीं है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में देखो आप केवल कॉपर है। तो क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज या लूजेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। लूजेस ऑक्सीजन, गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर हुआ हमारे सामने रिडक्शन। तो यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है और इसका रिडक्शन हो गया किसमें? कॉपर में। क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। तो अब आपको समझ में आ गया कि मेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में भी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from the substance take place is called oxidation reaction। oxidation मतलब adding of oxygen और removal of hydrogen। ठीक है, removal of hydrogen is oxidation। इसी तरह से हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज ए रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन। या तो हाइड्रोजन गेन करे या ऑक्सीजन लूज करे। ठीक है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इसी तरह से एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ऑक्साइड बना, क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जब पास की जाती है तो
क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है कॉपर में और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब ये यहाँ पर जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना वो बना कैसे, देखो जब कॉपर को हीट किया जाता है, कॉपर आप चाहे वायर को हीट कर लो या कॉपर पाउडर को हीट कर लो, जब हम कॉपर वायर को या कॉपर की मेटल को हीट करते हैं तो वो ब्लैक कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर। अगर आप ये एक्टिविटी भी है हमारी बुक में भी, अगर हम कॉपर को चाइना डिश में अगर हम कॉपर पाउडर को अगर हीट करें तो वो ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक कोटिंग आती है, कलर ध्यान रखना है इसका, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो कलर है ना वो कैसा है, ब्लैक कोटिंग है, ब्लैक कलर इसके ऊपर आता है। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी है, देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ये वाली ऑक्सीडेशन है। और ऊपर वाली जो रिएक्शन हम देख रहे थे वो कौन सी है, वो रिडक्शन है। क्यों है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो ये वाली रिएक्शन तो रिडक्शन है और जो नीचे वाली रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इनकी बात करते हैं हम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंस विच ईदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसने ऑक्सीडेशन किया, करवाया, जिसने, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसने रिडक्शन करवाया वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन होना मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, तो जो ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीजन दे सकता है, विच कैन गिव ऑक्सीजन और विच कैन रिमूव हाइड्रोजन, भाई adding of oxygen is oxidation, so which gives oxygen for adding is oxidizing agent, and removal of hydrogen is also oxidation, so which can remove hydrogen is oxidizing agent। तो oxidizing agent का मतलब क्या हो गया, the substance which either gives oxygen or removes hydrogen is known as oxidizing agent। अब इसको याद रखना है कैसे, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। भाई रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन उसका होगा जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी। तो जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी उसका रिडक्शन होगा, तो वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, यानी रिमूव कर दिया एक तरीके से। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीडेशन, यानी विच द सब्सटेंस विच इधर गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन करवाएगा, यानी रिडक्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा उस सब्सटेंस में से, या हाइड्रोजन जब ऐड होता है तब रिडक्शन होती है। तो जो हाइड्रोजन देगा ऐड करने के लिए, किसी दूसरे में जो हाइड्रोजन ऐड कर देगा वो रिड्यूसिंग ऐड होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो हाइड्रोजन ऐड करेगा, यानी उसमें से हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो उसका ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी यहाँ पर उल्टा है, यानी जो उल्टा, मतलब इस तरह से आपको याद रखना रिवर्स में, कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, which can do oxidation, और reducing agent means which can do reduction। तो oxidizing agent means substance which either give oxygen or remove hydrogen, और reducing agent means substance which either give hydrogen or remove oxygen is known as reducing agent। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, यानी जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है वो रिएक्शन हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। सो ये डेफिनेशन आप देखो इसको ध्यान से, व्हाट आर द रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडक्शन का RED ले लिया और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया तो बन गया रेडॉक्स। सो व्हाट आर द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन आर द reduction oxidation means oxidation reduction reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously are known as redox reaction। some example of oxidation reduction और redox reaction, अभी दो एग्जांपल हमने वो ऊपर देखे थे, एक ऑक्सीडेशन का एक रिडक्शन का देखा था। आप ये एग्जांपल देखो, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ में हो रही है तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, तो इसका तो हुआ यहाँ पर रिडक्शन। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन का तो हुआ ऑक्सीडेशन और क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन।
अब एजेंट की बात करें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है, इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो ऑक्सीडेशन कौन करवा सकता है? जिसके पास ऑक्सीजन हो, या जो हाइड्रोजन को रिमूव कर सके, या जो ऑक्सीजन दे सके। तो ऑक्सीजन तो यही देगा ना, यहाँ पर ऑक्सीजन इसी के पास है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, तो हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब विच कैन गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे सकता है, तो हाइड्रोजन इसी के पास है, यही दे सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्लियर हो गया आपको, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे ये रिएक्शन है, इसको देखते हैं हम, ये बुक की रिएक्शंस है, उन्हीं के एग्जांपल्स है, तो इनको देखते हैं हम लोग। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है यहाँ पर कार्बन के साथ, और जेडन, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है CO, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप देखो, जिंक ऑक्साइड से यहाँ पर जिंक फॉर्म हो रहा है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड का तो क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड CO में, और ZnO जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ जिंक में। अब एजेंट की बात करें, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ZnO कैन गिव ऑक्सीजन, विच कैन गिव ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो हियर ZnO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ZnO यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ZnO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर है कार्बन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स विच कैन गिव हाइड्रोजन और विच कैन रिमूव ऑक्सीजन। सो हु इज रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम ZnO, कार्बन इज रिमूविंग ऑक्सीजन। तो कार्बन यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। और इस रिएक्शन को आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो MnO2 के साथ में यहाँ पर यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड है, तो मैंगनीज के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, आगे मैंगनीज के साथ में यहाँ पर क्या है, क्या ऑक्सीजन है, नहीं है, रिमूव हो गई ऑक्सीजन। सो क्योंकि मैंगनीज से क्या बन गया, मैंगनीज क्लोराइड बन गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पर आप देखो HCl के साथ में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर Cl2, केवल क्लोरीन रह गई, हाइड्रोजन रिमूव हो गई इसमें से, तो HCl का क्लोरीन में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। HCl का Cl2 में क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पर MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड से MnCl2 बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन थी और यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगी, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का रिडक्शन हुआ किसमें, MnCl2 मैंगनीज डाइक्लोराइड में। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखो HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन थी और यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गई, जब हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, बाय एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा कर लो, जब ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से जब हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो MnO2 का यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। एजेंट की बात कर लेते हैं, जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है MnO2 का, यहाँ पर MnO2 क्या है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो HCl यहाँ पर क्या है, HCl यहाँ पर है रिड्यूसिंग एजेंट।
नेक्स्ट की रिएक्शन हो रही है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो Ag सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट CuNO3 बन रहा है। इस रिएक्शन में आप देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पता चलेगा, अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंसेप्ट में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंसेप्ट में तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बुक में हालांकि आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंसेप्ट में दे रखा है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में भी ध्यान में रखना है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक ट्रिक है, इसको आप याद रखो। ऑयल रिफाइनरी होती है ना, ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पर पेट्रोल डीजल इनका पेट्रोलियम से सेपरेशन होता है, केरोसिन का इनका सबका, तो इससे आप ये ट्रिक याद रखो ऑयल रिफाइनरी से। इससे क्या ट्रिक है, देखो ऑयल का यहाँ पर फुल फॉर्म है ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ओ का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज, एल का मतलब है लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और RIG इसका मतलब है, आर मतलब रिडक्शन, रिडक्शन आई मतलब इज, रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑयल ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिफाइनरी RIG, रिग, रिग से याद रखो रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब गेन और लॉस का कैसे पता चलेगा, देखो जब ये कंपाउंड फॉर्म में है, ये एलिमेंट की फॉर्म में, ये कंपाउंड की फॉर्म में, ये एलिमेंट की फॉर्म में, ये कंपाउंड की फॉर्म में, जब भी कंपाउंड बनते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और लूजिंग यानी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये देखो कि जो एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसके पास में ना तो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज किए, जितने उसके पास होने चाहिए इलेक्ट्रॉन उतने है जब वो एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर है Ag सिल्वर है, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर जैसे ये सल्फर है, ये एलिमेंटल के फॉर्म, एलिमेंट फॉर्म में, तो एलिमेंट फॉर्म में इनके पास में नेचुरल जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही है। अब ये जो कंपाउंड फॉर्म है, तो कंपाउंड फॉर्म में आपको देखना है कि हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, यानी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है Ag यहाँ पर, और बाद में जो लिखा हुआ है NO3 नाइट्रेट ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। इसी तरह से कॉपर नाइट्रेट में जो कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और यहाँ पर नाइट्रेट जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट से आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके पास। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। और नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा है इसके पास, ठीक है, यानी इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, किसने, नाइट्रेट ने। तो और Ag ने यहाँ पर क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Ag क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास जितने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने उससे कम है। कितने कम है, जितनी इसकी वैलेंसी है उतने कम है। जैसे यहाँ पर अब Ag की वैलेंसी 1 है, Ag 1, तो 1 प्लस यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। NO3 की 1 माइनस है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। माइनस का मतलब एक्स्ट्रा और प्लस का मतलब कम है। अब देखो यहाँ पर Ag के पास में एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ आपको और ईजिली समझ में आ जाए। यहाँ पर Ag की कंडीशन क्या है, Ag के पास में एक इलेक्ट्रॉन कम है, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। और यहाँ Ag आ गया एलिमेंट फॉर्म में। एलिमेंट फॉर्म का मतलब है कि जितने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं इसके पास। यहाँ पर एक कम था और यहाँ जितने हैं उतने है। तो बताओ क्या किया इसने भाई, यहाँ पर एक कम था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, और यहाँ पर जितने होने चाहिए इसके पास उतने पूरे हो गए, तो कमी पूरी हो गई, यानी यहाँ पर लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन था, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कम था, और यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया, पूरी हो गई। तो इसने क्या किया, गेन किया, तभी तो वो कमी पूरी हुई, जो लेक थी, जो डेफिशिएंसी थी वो तभी तो पूरी हुई। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया इसने, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो AgNO3 का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। अब हम समझते हैं कॉपर को। देखो कॉपर यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन ना तो डेफिशिएंसी है और ना ही इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी हम इसको 0 लिख सकते हैं कि जितने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उतने इसके पास में है। लेकिन यहाँ पर कॉपर कंपाउंड फॉर्म में आ रहा है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बन रहा है। यहाँ पर कॉपर 2+ कंडीशन में है, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर +2 है। 2+ का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, +2 है इसका मतलब है कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गए, लॉस हो गए, कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यहाँ पूरे थे और यहाँ 2 कम हो गए,
तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर ने यहाँ पर क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑयल रिग OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो इसका क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका तो हुआ, कॉपर का तो हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको, ये वाले रिएक्शन को। ये भी बुक की एग्जांपल है, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर अलग बन रहा है और वाटर अलग हो रहा है। इस रिएक्शन को आप देखो, यहाँ क्या हो रहा है, H2S का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई H2 के साथ में यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगी, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो H2S का तो H2O में हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो SO2 से S क्या हो गया, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन थी और आगे चल के सल्फर में से ऑक्सीजन निकल गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन थी H2S में और आगे चल के H2S के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट जरूर करना, ये वीडियो कैसा लगा आपको बताना, इसी तरह से मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, यानी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले हम कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन क्या होता है, देखो ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोशन। कोरोजन क्या है, देखो ये केमिकल प्रोसेस है, स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोजन। जंग लगना, एक तरह से मेटल का खराब हो जाना। कैसे खराब होती है, स्लो प्रोसेस है, और जब मेटल को ओपन में रखा जाता है लंबे टाइम तक, जैसे आयरन पर रस्टिंग हम सब जानते हैं, तो धीरे धीरे वो मेटल की सरफेस जो है वो खत्म होती जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। सो कोरोजन इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। ये आयरन का एग्जांपल जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर बनता है। दिस रेडिश ब्राउन पाउडर इज रस्ट। ये क्या है, ये रस्ट है। ठीक है, इट इज ए न्यू सब्सटेंस, इट इज नॉट आयरन। ये आयरन ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बन गया। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्ट इज ए फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस दैट फॉर्म ऑन आयरन ऑब्जेक्ट left exposed to the atmosphere for too long time, especially if the object get iron. Rust is flaky, झड़ने वाला, ठीक है, अलग होने वाला, flaky brown substance, ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, that forms on iron when left exposed to the atmosphere for too long, ठीक है, when left exposed for too long time, then it is formed, especially if the object get wet. बारिश के मौसम में तभी तो आयरन ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा रस्टिंग होता है। रस्ट डज नॉट जस्ट फॉर्म ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, द आयरन एक्चुअली टर्न्स इनटू द रस्ट। ठीक है, ये होता है, रस्ट नॉट फॉर्म्स ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, एक्चुअली आयरन टर्न्स इनटू द रस्ट। आयरन रस्ट में टर्न हो रहा है। रस्ट इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयरन। रस्ट क्या है, ऑक्सीडाइज्ड आयरन। द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XS2। यहाँ एक्स पे कितने भी नंबर हो सकते हैं, 2s2 3s2 इस तरह से। इट इज ए स्लो प्रोसेस, स्लो है, and once started keeps on, slow and continuous process है। Fe2O3.XS2O, ठीक है, this is the formula of rust, a brown reddish brown flaky substance। तो ये रस्टिंग है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्ट, आयरन को रस्टिंग से कैसे बचाए वो पढ़ेंगे। और कुछ इसी तरह से दूसरी मेटल भी है जो इसी तरह से उन पर भी रस्टिंग होती है। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ये डेफिनेशन है रस्टिंग की। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., then it is said that metal is corroded, and this process is called corrosion. So what is corrosion? Corrosion is the slow eating up process of the surface of the metal when exposed to the air and humidity. द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग यानी रस्टिंग ऑफ सिल्वर कैसा कलर देता है, सिल्वर की रस्टिंग ब्लैक कलर की होती है और कॉपर की रस्टिंग जो है वो ग्रीन कलर की होती है।
कॉपर के जो बर्तन होते हैं जैसे कलश होता है, हम उन पे देखते हैं कि वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, जब उनको हम रगड़ के साफ करते हैं तो वो वहाँ से हट जाते हैं। ये कॉपर कार्बोनेट होता है, जो ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है वो कॉपर का कार्बोनेट बनता है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट वो फॉर्म होता है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का जो सिल्वर बनता है वो सिल्वर ऑक्साइड बनता है। और तो ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कलर कोटिंग ऑन कॉपर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग। ये भी कुछ रस्टिंग के एग्जाम्पल है। कलर स्पेशली आपको यहाँ पर याद रखना है, कलर के बारे में पूछ सकते हैं। अभी कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो बेसिक इन नेचर है, तो इसको अगर हम एसिडिक सब्सटेंस से साफ करें रगड़ के तो वो साफ हो जाता है। देखा जैसे आपने देखा होगा वो कलश को अगर हम साफ करें खटाई वाली चीज़ों से, जैसे छाछ के साथ में या इमली के साथ में, तो वो उसका साफ हो जाता है वो ग्रीन कलर, और एकदम से वो फिर से चमकने लगता है। क्यों? बिकॉज कॉपर कार्बोनेट आर द बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, और इनको जब एसिडिक सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अब कोरोजन के देखो, कोरोजन के डिसएडवांटेज या हार्म्स क्या क्या है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन, ठीक है। ये जो शिप्स होती है इनमें करोड़ों अरबों रुपए हमारे हर साल पेंटिंग में, डेंटिंग में इस कोरोजन की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। तो एक डैमेज करता है कोरोजन, और बहुत एक मतलब नुकसान करने वाली इस तरह की ये सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, तो इसको ओवरकम करना है। अब मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, किस तरह से कौन कौन से मेथड है कि हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं हम। देखो मेनली ये मेथड है, क्या क्या है देखो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले पेंटिंग। Painting means applying a layer of paint on iron articles and which breaks the connection of atmospheric air and water to the iron article, iron object, so it prevents the rusting. Oiling and greasing, सेम यही प्रिंसिपल है जो पेंटिंग वाला, ऑयल और ग्रीस अप्लाई कर देना, तो ऑयल और ग्रीस की जो ऊपर एक लेयर फॉर्म होती है वो लेयर आयरन आर्टिकल का कनेक्शन ब्रेक कर देती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ में। जब एटमॉस्फेयर से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा आयरन को, तो रस्टिंग नहीं होगी। नेसेसरी कंडीशन सिचुएशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन इज, आयरन को क्या अवेलेबल होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी यानी वाटर, ये अगर अवेलेबल है तो रस्टिंग होगी। ये दो नेसेसरी कंडीशन है। नेक्स्ट है प्लास्टिक कोटिंग, व्हेन वी अप्लाई ए कोट ऑफ प्लास्टिक ऑन आयरन। नेक्स्ट इज क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेट चढ़ा देना। एक क्रोमियम की प्लेट अगर हम उसके ऊपर चढ़ा दें तो वो एक क्रोमियम की प्लेट अगर हम उसके ऊपर चढ़ा दें तो उसकी वजह से। गैल्वेनाइजेशन, जिंक प्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन को जिंक प्लेटिंग कहते हैं। दिस मेथड अलाउ ए कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल टू रिएक्ट फास्टर देन आयरन और स्टील, जर्डन ऑन आयरन। गैल्वेनाइजेशन जिंक प्लेटिंग कहते हैं जनरली आयरन आर्टिकल के ऊपर, जैसे ये आयरन आर्टिकल है, मान लो ये आयरन नेल है, तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे हम जिंक की, तो इसके ऊपर एक पतली लेयर ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देंगे। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये जिंक जो है वो आयरन को प्रिवेंट कर लेगा। अब जो भी रस्टिंग होगी तो वो जिंक की रस्टिंग होगी, यानी अगर जिंक की थोड़ी बहुत रस्टिंग होगी तो जिंक ऑक्साइड बनता है, और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। इसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी और वो लेयर इसको बचा के रखेगी, इसको प्रिवेंट करेगी, किससे, रस्टिंग से। नेक्स्ट है एलोइंग। एलोइंग, दिस मेथड चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। एलोइंग क्या होती है, एलोई मतलब एलोई बना, जैसे आयरन की एक एलोई है स्टील। अब स्टील में रस्टिंग नहीं होती, बहुत कम होती है, स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। आयरन में फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने नॉन रस्टिंग वाली सब्सटेंस भी कुछ ऐड कर दिए, ऐसे सब्सटेंस भी ऐड कर दिए जिसकी वजह से आयरन में रस्टिंग नहीं होती है। तो स्टील इज द एलोई। तो एलोइंग करना मतलब एलोई इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स, और ए मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज एलोई। तो स्टील के अंदर कार्बन भी होता है, कार्बन के अलावा उसमें है ना एक नॉन मेटल कार्बन होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके अलावा निकिल और क्रोमियम, ठीक है, ये सारे इसमें होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे अगले वाले चैप्टर में। तो ये कुछ मेथड है जो प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, प्लास्टिक कोटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड एलोइंग। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, तो रेंसिडिटी को हम पढ़ते देखो। रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच ए वे दैट इट बिकम अनडिजायरेबल एंड usually unsafe for consumption. Spoilage of food in such a way that it becomes undesirable and usually unsafe for consumption is called rancidity. Especially the food which contain oils in it.
ऑयली जो फूड होता है तो ऑयल की स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन की वजह से, जो ऑक्सीजन है वो उस ऑयल के साथ में रिएक्शन करती है, जो फूड के अंदर ऑयल है उस ऑयल के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, द फूड बिकम रेंसिड। द रेंसिड मीन्स द टेस्ट एंड ओडोर स्मेल ऑफ द फूड इज नॉट इज चेंज्ड, द बैड स्मेल फॉल स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है, टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, दैट फूड इज अनडिजायरेबल एंड अनसेफ फॉर कंजप्शन। So rancidity is the spoilage of food in such a way that it become undesirable and usually unsafe for consumption. ये rancidity है. Most of the time rancidity can change the odor, smell or flavor of food in such a way that it become very unpleasant to smell or taste. ज़्यादातर टाइम में यही होता है कि rancidity की वजह से एक तो उसकी odor स्मेल चेंज होती है, बदबू सी आने लगती है, और फ्लेवर चेंज होता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, एंड द फूड बिकम वेरी अनप्लेजेंट to smell and taste, unsafe and undesirable food because of the oxidation of the oil or fat that contain the food. When fat and oil are oxidized, ये चीज होती है मेन रेंसिडिटी में, यानी फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया, they become rancid and their smell and taste change. During the process of rancidity, oxygen molecule interact with the structure of the oil. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑयल के साथ में इंटरेक्ट करते हैं एंड डैमेज इट्स नेचुरल स्ट्रक्चर इन ए वे दैट कैन चेंज ओडोर, इट्स टेस्ट एंड इट्स सेफ्टी फॉर कंजप्शन। ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी ऑयल के साथ में और ऑयल की स्ट्रक्चर को, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, इस तरह से चेंज कर दिया कि उसकी ओडोर, उसका टेस्ट और स्मेल और सेफ्टी सब चीज़ें उसकी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने के क्या क्या मेथड है, या किस तरह से फूड को रेंसिड होने से बचाया जाए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? सो दीज आर द सम मेथड। फर्स्ट इज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स अपोजिट टू ऑक्सीजन। जो अपोजिट टू ऑक्सीजन है, ऐसी चीज़ें अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाएगी। जैसे नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में चिप्स में और इनमें सब में होती है, नाइट्रोजन फ्लश की हुई होती है, चिप्स के पैकेट में भरी रहती है। एंटीऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन द फूड इंडस्ट्री। A number of special type of substance are added before packing which slow down the process of oxidation. So oxidation की प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करेंगे, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी इज वैक्यूम पैकिंग। व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है, वैक्यूम क्रिएट कर दो। जो पैक जब हम करते हैं फूड को तो वहाँ पर अंदर एयर रहनी नहीं चाहिए। एयर नहीं रहेगी तो एयर में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फूड को रिएक्ट करने के लिए, तो वैक्यूम क्रिएट करके पैक कर दो, इससे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो फूड रेंसिड होगा ही नहीं फूड। इन ए नंबर ऑफ केसेस आफ्टर पैकिंग द फूड द कंटेनर इवैक्यूएटेड बिफोर सीलिंग करने से पहले क्या किया जाता है, कंटेनर को इवैक्यूएट किया जाता है, यानी खाली किया जाता है। एयर जो भरी हुई है उस एयर को खाली कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, so that no air, no oxygen is available to being about the oxidation of the food. So there is no oxygen available and food will do not react with oxygen, no oxidation and food will not become rancid. Third method है replacing air by nitrogen। जो चिप्स के पैकेट में क्या होता है, वो एयर को हटा के उसकी जगह नाइट्रोजन फिल कर दो। जैसे चिप्स के पैकेट में ये होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनएक्टिव गैस है तो वो ऑयल के साथ में रिएक्ट करेगी नहीं, तो सेफ रहेगा फूड। इन सम फूड स्टफ the air present around them is replaced by nitrogen. In their way the packet containing the food stuff is prevented. So we can prevent the rancidity or oxidation of oil and food by replacing air by nitrogen. For example, the plastic bag contains chips are flushed with nitrogen to prevent them from oxidation. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि why plastic bags containing chips are flushed with nitrogen to prevent the chips from rancidity, from oxidation. So this is the रेंसिडिटी थी। अगला मेथड है रेंसिडिटी से बचने का। 4 मेथड की बात कर रहे हैं हम। पहला मेथड था हमारा बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड था वैक्यूम पैकिंग, थर्ड है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन और फोर्थ मेथड है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ का क्या मतलब है, देखो फूड को रेफ्रिजरेशन में रखना। व्हेन द फूड इज केप्ट इन ए रेफ्रिजरेटर the oxidation of fat and oil is slowed down. Why? Because of low temperature, due to low temperature. So the development of rancidity due to oxidation is retarded. इसको रिटार्डेशन हो गया, इसका कम हो गया, स्पीड कम हो गई रेंसिडिटी की when the food is refrigerated. Because there is low temperature, so in low temperature the rate of oxidation is very slow. Slowly oxidation होगा, कई टाइम तक, लंबे टाइम तक या कई दिनों तक वो फूड जो सेफ रह जाएगा।
एक और मेथड है रेंसिडिटी प्रिवेंट करने का, वो ये है कि इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्लेस फूड मटेरियल एंड कुक्ड फूड इन अ प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, दिस विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। सो फूड को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से भी उसमें रेंसिडिटी कम हो जाएगी। सो दीज आर द मेथड, 5 मेथड हो गए। ठीक है, कौन कौन से मेथड है ये हम इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं रेंसिडिटी से बचने के लिए। प्रिवेंशन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, द फर्स्ट मेथड इज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड बाय वैक्यूम पैकिंग, थर्ड रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, फोर्थ रेफ्रिजरेटिंग ऑफ फूड स्टफ एंड फिफ्थ इज टू कीप द फूड मटेरियल अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर। अब इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट आपको मिलता रहेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज जो पढ़ा है उसको, क्या क्या पढ़ा है हमने। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, उल्टा कर दो। इसी तरह से एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बाद ये रिएक्शन एग्जांपल था मैग्नीशियम के साथ में। रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन, गेन्स ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये हमने एक एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड वाला देखा था। फिर ये कुछ एग्जांपल्स थे, क्यूप्रिक ऑक्साइड की ब्लैक कोटिंग याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखो, रिड्यूसिंग एजेंट याद रखो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों साथ साथ हो रहा है। एक्चुअली सारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है, अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होता ना अकेला रिडक्शन होता है। कोई भी रिएक्शन होती है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ में रिडक्शन होना ही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट याद रखो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या है, तो स्लो ईटिंग अ प्रोसेस of metal when kept in open for a long time is called corrosion. Corrosion of iron is generally known as rusting of iron. The formula of rust is Fe2O3.xS2 and this is the slow process and rust is the flaky brown substance. इसके अलावा हमने पढ़ा ये definition एक बार, when a metal is attacked by substance around it such a moisture, acid etc. is called corrosion. ये कलर वाला याद रखना है आपको, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर रस्टिंग का कलर कैसा होता है, ब्लैक, और कॉपर का ग्रीन कलर होता है। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, प्लास्टिंग कोटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जिंक प्लेटिंग एंड एलोइंग। रेंसिडिटी, स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच ए वे दैट इट बिकम अनडिजायरेबल एंड यूजुअली अनसेफ फॉर कंजप्शन, होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट। मोस्ट ऑफ द रेंसिडिटी कैन चेंज ऑडियो, स्मेल और फ्लेवर, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है क्योंकि फैट ऑक्सीडाइज हो जाती है। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी याद रखो अच्छे से, 5 मेथड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 5 मेथड्स है। फर्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय वैक्यूम पैकिंग, बाय रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ एंड कीपिंग अवे द फूड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।